Hello students, hope you all are fine. Today we start lesson number 2 of your moral teaching. So all of you please open your moral teaching book, life lessons, page number 9, lesson number 2, moments of truth. Truth मतलब सच्चाई और moment का मीनिंग होता है पल, तो सच्चाई के पल. Now start the lesson. There was a young student anchor who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shoot. आकर का मीनिंग होता है जो धनुष चलाते हैं उनको हम कहते हैं. तो एक बार कहता है एक धनुष विद्या सीखने वाला एक यंग स्टूडेंट था और वो उसने अपने बारे में कह रखा था कि मतलब इतना अपने पढ़ाई में अपने धनुष विद्या में इतना वो निपुण हो चुका था कि वो कहता था कि अगर मैं एक ट्री पे अपनी तीर मारूंगा तो वो तीर एक पेड़ से उसको छेद करते हुए दूसरे पेड़ तक भी चली जाएगी. ही बिगेन टू बोस्ट दैट ही वॉज अ ग्रेट एंकर दैट हिज ग्रू. बोस्ट का मीनिंग होता है बड़ी बड़ी बात बोलना है या अपने बारे में बड़ी बात कहना. तो वही उसने अपने बारे में ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अपने गुरु से भी ज़्यादा बड़ा धनुष विद्या जानने वाला है. वन डे हिज ग्रू अ venerable old man who was in his age 70 asked the young to accompany with on trip across the hill. The journey was uneventful until they come to a deep चश्म. एक जो उनके गुरु थे वो एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे जो कि ओल्ड मैन थे. उनकी एज कितनी थी? 70 ईयर्स थी. वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि तुमको आज मेरे साथ एक हिल पे चलना है, पहाड़ी पे चलना है. और जो ये यात्रा है, जो जर्नी है वो बहुत आसान नहीं है. हमको एक डीप चश्म से, चश्म का मीनिंग होगा खाड़ी, ठीक है, तो एक खाड़ी से पार होते हुए हमको आगे जाना है. अ सिंगल लॉग स्पैन ऑन द चश्म. द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर of the log, unsoldered his bow and taking an arrow, shoot it into a tree on the other side. His next shoot closed the first arrow into two. Now it is your turn, he said, while walking back to where his student was standing. जो खाई थी, उस खाई के ऊपर एक लकड़ी के लट्ठे का ही पुल बना हुआ था उस चश्म पर. तो जो गुरुजी होते हैं वो उस पे आधी दूरी तक जाते हैं और बीच में खड़े होकर एक अपना धनुष से एक तीर को छोड़ते हैं और कहते हैं कि जो दूसरे साइड पे जो पेड़ है मैं ऐसे मारूंगा कि वो पहले पेड़ को क्रॉस करते हुए दूसरे पेड़ तक चला जाएगा. और वो ये करके दिखाते हैं. उसके बाद कहते हैं कि अब बेटा तुम्हारी चांस है. और वो वापस अपने स्टूडेंट के पास आके खड़े हो जाते हैं. द यूथ played gently on her log and very slowly and carefully made his way to the middle, but its heart was in his mouth. अब जब जो स्टूडेंट होता है वो भी जाता है, लकड़ी के लट्ठे पर खड़ा होता है और आधे रास्ते जब पहुंचता है जहाँ से उसको धनुष अपना तीर चलाना होता है, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो उसका जो हार्ट होता है, दिल है, वो उसके मुंह में आ जाता है. ही नो दैट इफ़ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही शुड प्लग टू डेथ. कि अगर उसका ज़रा सा भी पैर फिसला तो वो डेथ में गिरे जा सकता है. हिज हैंड्स टर्म टू एज ही स्ट्रंग ऑन एरो इनटू हिज ब्रो. उसके हाथ कांपने लगे लेकिन फिर भी वो अपने जो धनुष होता है उसको लगाता है एरो पे. Precautious with her danger, he found it hard to focus on the target. वो डर के साथ साथ अपने टारगेट पर फोकस करता है. Consequently, when he let the arrow go, it missed the tree another. He turned around, help me, he shouted to his guru, I will fall. और उसका जो निशाना होता है वो चूक जाता है और साथ ही उसको इतना डर लगता है कि वो नीचे गिर जाता है और वो अपने गुरु से चिल्लाता है, आई एम फॉल, मैं गिर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए. द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, टुक हिज हैंड एंड stepping backward, led him to safety. Neither to them said a word on the return journey, but the boy must to think about. He had realized that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow. He had to learn how to control his mind too. उसने
क्या होता है कि जब उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और जो उनके जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं, उसको पकड़ के अपनी पीठ पे बैठा लाकर वापस सेफली बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो उससे पूरे वापस आते हैं अपने स्कूल, और वहाँ पे रास्ते भर में उससे वो कोई भी बात नहीं करते इस बारे में। लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि किसी भी चीज़ का मास्टर बनने के लिए उस पर सिर्फ आपको आना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप कैसे अपने माइंड को भी कंट्रोल करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट, ना मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डेट ओवर प्राइड मेक्स पर्सन फॉल, कि अगर आप अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो आप को सक्सेस नहीं मिलेगी, आप बल्कि फॉल हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। फाइंड आउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट these words in your copy. Okay students, have a nice day. Bye bye.